राधे राधे एवरीवन। आप सभी को पावन पवित्र महीना कार्तिक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक का महीना सभी महीनों से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माना जाता है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही कार्तिक के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं, इसलिए कार्तिक के महीने में किए गए जाने वाले स्नान, दान और व्रत का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है और कार्तिक स्नान में कुछ कहानियाँ सुननी होती है। ये कहानियाँ सुनकर ही स्नान पूर्ण होता है। तो कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ मैंने आज सुना के आपको बताई है। आप सभी कहानियाँ जरूर सुनिएगा ताकि आपका कार्तिक स्नान पूर्ण हो सके। तो चलिए हम कार्तिक स्नान की कहानियाँ शुरू करते हैं। पहले हम विष्णु जी भगवान जी की जय करते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी से अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक बुढ़िया माई उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के लिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात करते हुए वहां से चले गए। उसके बाद उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने लगी। बुढ़िया ने उन्हें खीर खिला दी। खीर बनते ही देख पड़ोसन को भी बुढ़िया पे कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छुपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ही लिया था और बोली, आजा गणेश जी, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे कहने लगे, जब तेरे पोता पोती पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी बोले उसे नगर में बंटवाने को कहा। जब बुढ़िया माई ने खीर बांटी तो राजा को भी पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया को खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ये वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर से जाते ही वापस घर जैसे पहला हो गया। उसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग में बारे में पूछा। उन्होंने झोपड़ी में एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई। गणेश जी की झोपड़ी को लात मारते हुए अत्यंत धान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपने पड़ोसी महल में बदली हुई मिली और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई। इस कथा को कहने के बाद हम सभी प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी भगवान आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को सुनने कहने मात्र हुंकार भरते सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। अब सुनिए कार्तिक स्नान की पहली कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल में सींचा करती है। एक बूढ़ी माई थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और वह जाती थी तुलसी माता को कहती थी, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिखरता सजती हुई मुझे बहू के पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैंकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का गांठ दे, अच्छा राज दे, खाने का दाल भात और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? जब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन को मत पूछो प्रभु, भगवान कहने लगे, नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे कृष्ण, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी सारी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी तरह कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी, कहाँ से लाऊंगी? जब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अगर वह मरेगी तो अपने आप मैं ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार करने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई।
सभी लोग बोले यह बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और यह कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचा करती थी। इसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर यह अपनी भारी कैसे हो गई? सभी आपस में चर्चा करने लगे। तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण कहाँ आए और कहने लगे, मैं भाइयों यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि ये एक बूढ़ी माई मर गई और वह अपने पापिन थी कि इसकी तो अर्थी उठाई नहीं जा रही है, बहुत भारी हो गई है, पूरा जीवन ही तो इन्होंने पूजा पाठ किया। तब भगवान कहने लगे कि मुझे इनके कान में कुछ कहने देना, फिर वह उठ जाएगी। भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहा, माई तू अपने मन की कर ली, पीताम्बर को धोती ले, मीठा वास ग्रास ले, बैकुंठ में वास, चमक की चाल, चंदन का गांठ काठ और झालर की झंझकार, दाल भात जीवन मन में और ले कृष्ण जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बूढ़ी माई तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर ले गए और इस प्रकार बूढ़ी माई की मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति करी वैसे ही हम सबकी मुक्ति करना, जैसे भगवान ने उन्हें कंधा दिया वैसे ही हमने भी देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। यह कार्तिक महीना का स्नान की पहली कहानी। अब हम लक्ष्मी जी की कथा सुनेंगे। लक्ष्मी जी की कथा। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण रोजाना पीपल में जल चढ़ा के आता था। जब वह पीपल को सींचता तभी पीपल में से आवाज़ आती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप दिन प्रतिदिन दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? जब ब्राह्मण ने कहा कि जब मैं पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की की आवाज़ आती है, वह कहती है पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा कोई बात नहीं, आज आपको अपने साथ ले आना, वहाँ 6 बेटियां हैं, वहाँ 7वीं भी हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने सोचा कि ठीक है, आज जब मैं जाऊंगा तो उसके अपने साथ लेते आऊँगा। जैसे ही पीपल गया, पीपल से आवाज़ आई, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण ने कहा हे बेटी चलो। पीपल से एक लड़की निकली पीपल के पीछे से और जो ब्राह्मण के साथ चली गई। उस दिन ब्राह्मण ने बहुत अच्छी भिक्षा मिली। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो आटा छानने लगी तो लड़की बोली मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मण ने कहा माँ ना बेटा, तुम धोली हो जाओगी। बोली माँ मैं छानूंगी। आटा छानने बैठी तो पूरी परात भर गई। जब माँ बनाने लगी तो लड़की ने कहा नहीं माँ मैं खाना बनाऊंगी। माँ ने कहा बेटा हाथ जल जाएगा। बोली नहीं माँ मैं ही खाना बनाऊंगी। अब खाना बनाने लगी तो 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबने पेट भर के खाया और दिन में भूखे पेट ही सो गए। खाना बना के खा के सारा काम निपटा लिया। अभी ब्राह्मणी का भाई घर आया। भाई ने आके कहा कि बहन मैं तो खाना बनाऊंगा। अब ब्राह्मणी सूखने लगी कि खाना तो बचा ही नहीं, सोचने लगी और बेटी ने पूछा माँ क्या बात हो गई? अब उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी मामा जी आए हैं, उनको खाना बनाना है। बेटी ने कहा मैं अभी बना लाती हूँ। 36 प्रकार के व्यंजन बनाए, मामा को खिलाया। मामा को व्यंजन बहुत अच्छे लगे। कहा बहन ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। शाम हो गई। शाम होते ही लड़की ने कहा माँ कोठे में बैठा दो। तो एक दिन जला दो, मैं एक कोठे में सो जाऊंगी। माँ बोली नहीं बेटा डर जाएगी। बोली नहीं माँ मैं इसी में सो जाऊंगी। चौका लगा दिया जला दिया, वहीं पे सो गई। आधी रात को लड़की ने उठकर चारों तरफ देखा तो जहाँ जहाँ नजरें गई वहाँ अन्न धन के भंडारे भर गए, क्योंकि वह लक्ष्मी माता थी और ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर करने आई थी। ब्राह्मण के घर की अन्न धन से भरकर लक्ष्मी माता जी जाने लगी। जैसे ही वह जाने लगी पड़ोसन में सो रही बूढ़े ब्राह्मण ने देख लिया। उसने कहा बेटी कहाँ जा रही हो? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करने आई हूँ। अगर तुम्हें अपना घर धन भरवाना है तो तुम भी भरवा लो। उसने कहा। ब्राह्मण के घर की तरफ देखा, उसका घर भी अन्न धन से भर गया। अब सुबह सब ढूंढने लगे बेटी कहाँ गई। तब सब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारी बेटी तो लक्ष्मी थी, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर करके चली गई है। लक्ष्मी माता
माता, जैसे आपने उन दोनों ब्राह्मणों की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने कहने मात्र हुंकारा भरते सभी की दरिद्रता दूर करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। यह थी लक्ष्मी जी की कथा। पिता माता के नित्य नियम की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो माखन मिश्री खाओ, राम दूध पियासा पियो, राम सूत के लकड़ पराठे, राम साल दुसाला ओढ़े, राम सवारे सबके काम खाली भर भंडारे, सबको बेड़ा पार करके श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय सीताराम। माता कहानी करती थी, रामचंद्र जी कहानी सुना करते थे। एक दिन भगवान रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब सीता माता ने कहा कि आप चले जाओगे, मेरी कहानी कौन सुनेगा। रामचंद्र जी ने कहा कि पास में यह कुआं है, गांव-गांव की स्त्रियां वहां पर आकर पानी भरती हैं, तुम किसी भी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जब कहानी सुनने लगी तब वह कुछ भी नहीं खाती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं के पाल पर बैठी एक बहू रेशम जड़ी हुई साड़ी पहनकर सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। तब बहू बोली, नहीं बहन, मुझे बहुत जल्दी से मेरी सास पर लड़ेगी। यह कहकर पानी लेकर चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। अब उसकी जो रेशम की साड़ी जो फट गई और सोने का मटका मिट्टी का हो गया। ये देखकर सास ने कहा कि पता नहीं किसका दोष लगवा के लाई है। तब बहू ने बताया कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी हुई थी और वह कह रही थी कि मेरी कहानी सुनो। सास समझ गई कि वह सीता माता थी। सास ने कहा कि ला ये साड़ी मुझे दे दे। वही फटी हुई साड़ी पहनकर वो मिट्टी का घड़ा लेकर सास चली गई पानी भरने के लिए। सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, बहन एक बार नहीं 100 बार सुनूंगी, सुनाओ। तब सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आ गए, लक्ष्मण आ गए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पतासा पियो, राम सूत के पितरे पाठो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम सवारे सबके काम खाली घर भंडारे भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये कहानी कही। बुढ़िया ने कहा, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, ये कहानी तो मैं रोज सुनूंगी। यह कहकर बुढ़िया चली गई। अब बुढ़िया की जो फटी हुई साड़ी थी वो दोबारा रेशम की हो गई, मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया। कहा, माँ जी कैसे किया। तब बुढ़िया ने बताया कि वो औरत बैठी हुई थी वो सीता माता थी, और सीता माता जो खाली भंडार भर देती है मुझे तो बहुत ही अच्छी कहानी लगी। तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे भी कहानी सुना दो। कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पतासा पियो, राम सूत के पटरे पाठो, राम साल दुशाला ओढ़ो, राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राम राम। बहू ने कहा, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, दोनों से सुबह सुबह रोजाना ये कहानी सुना करेंगे। अब बुढ़िया और उसकी बहू दोनों सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके कहानी सुनने लगी जाती, और रोजाना कहानी सुनते ही उनके घर धन भंडार से भरने लगे। एक दिन पड़ोसन सुबह सुबह आग मांगने आई। उसने देखा कि बहन आग दे दो। तब बुढ़िया ने कहा कि हमने तो आग अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, जो सुबह इतनी जल्दी उठ के तुमने आग नहीं जलाई। तब बुढ़िया ने कहा कि हे, हम तो सीता माता के नित्य नियम का कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली कि ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। बुढ़िया माई ने कहा, सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नियम लाए। आओ राम बैठो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलरे पाटो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम सवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जब भी श्री राम जी जय श्री राम जी जय श्री राम राम। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं तो रोज ये कहानी सुना करूंगी। पड़ोसन भी रोज नियम से कहानी सुनने लगी। उसके घर में धन भंडार के भरने लगे।
हे सीता माता, जैसे आपने उन सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके अन्न धन के भंडारे भरना और सबके घर में खुशहाली देना। यह तो नित नियम की कहानी। अब मैं आठों बार की कहानी सुनाऊंगी कि माँ बेटा ये थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी दे देना। उसने कहा अच्छा माँ जी मैं दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, बोला माँ रोटी दे दो। बहू ने कहा कि ना माँ है ना रोटी है, सबसे पहले कमा के लाओ उसके बाद रोटी दूंगी। बेटा बोला भगवान मैं तुम्हें कमाना ना जानूं, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा रोटी तो तभी मिलेगी जब तुम कमा के लाओगे। तब बेटे ने कहा ठीक है भगवान, रोटी मत तो दे दो, मैं कमाने चला जाऊंगा। तब बहू ने कहा 4 रोटी बांध दी, लेके अपना कमाने चला गया। जाके एक कुएं के पाल पर बैठा और गया और कहने लगा भगवान मैं तो कमाना ना जानूं, अब मैं क्या करूं। उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में और बोले हे बेटा तुम उदास क्यों बैठे हो। तब वो बेटा बोला मेरी पत्नी कहती है कुछ कमा के लाओ, मुझे कुछ कमाना नहीं आता है। बूढ़ा ब्राह्मण बेटा बोला बेटा कमाना तो मुझे भी नहीं आता है, वहाँ पर मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडार भर जाते हैं। चावल के दाने ले आओ, पानी के घंटी ले आओ, ढके हुए बर्तन उगाड़ दो, अंधों का सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कहीं उसने सुनी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वार का आसरा भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार भरते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा क्या लाए हो। उसने कहा 8 वारों का नाम लेके आया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ लेके आया। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आई, घड़ों का सीधा ढक्कों को उखाड़ दिया। उसने कहीं और उसकी बीवी से सुनी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वार का आसरा भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार भरते चले गए। बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे जाके माँ से बोले मामा नाना आए हैं, नाना आए हैं। बेटी बोली कि कैसे भेष में आए हो। बच्चों ने कहा कि मैंने कचूले फटे पुराने भसकाए। बेटी बोली क्या है 2-3 तोड़ेंगे, रोटी तोड़ेंगे और क्या, सच में ये गरीबी कुछ कहलाता देती है। बेटी से कहा बेटी 8 वारों का नाम लेकर आया हूँ, तुम मेरी 8 वारों की कहानी सुन लो। बेटी ने कहा ताजी आज मैंने तुम्हें झूठा कर दिया। इसके पिताजी भूखे सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी ने कहा पिताजी आप चलो मुझे अपने 8 वारों की कथा सुना दो। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी के घंटी ले आओ, ढकों को उगाड़ दो, अर्थों को सीधा कर दो। पिताजी ने कहीं बेटी से सुनी इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वार का आसरा भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार भरते चले गए। बेटी भर भर के बोई बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी तुम्हारा बापू कुछ नहीं लाया, फिर भर भर के बोए बेटे बांट रही हो। बेटी ने उत्तर दिया मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे, यह तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन सन बोली तुम्हारे बापू से कहना कि मुझे भी कहानी सुना दो। उसने पिताजी से कहा पिताजी बोले बेटा आज मैं तुम्हें मुंह जूठा कर लिया, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी सुनाई। कहानी सुनाते ही पड़ोसन के घर में अटूट भंडार भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से सबके घर में अटूट भंडारे भर गए, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और पढ़ते हुंकार भरते सबके घर में अन्न धन की भंडारे भरना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब हम सुनेंगे पीपल पथवारी की कहानी। एक बार एक गांव में एक गुजरी रहती थी। वह दूध दही बेचकर आती थी। एक दिन दूध दही बेचने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल के नीचे बैठी हुई थी। तब उसने जाकर पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब उन औरतों ने बताया कि कार्तिक महीना शुरू हो गया है, अब तो पीपल पतवारी की सींच रहे हैं। तब गुजरी ने पीपल पतवारी को दूध में सींच दिया और बोली कि तुम भी पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचती हूँ। सुबह सुबह रोजाना गुजरी पीपल पतवारी के दूध दही से सींच दे, साथ जब पैसे मांगे तो कहे कि महीने के आखिरी में दे दूंगी। ऐसे ही करते करते पूरा महीना बीत गया। आखिरी दिन गुजरी जाकर पीपल पतवारी के नीचे बैठ गई। पीपल पतवारी के पास बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। पीपल में से आवाज़ आई तुम वहाँ क्यों बैठी हो, अपने घर जाओ। तब गुजरी बोली कि मैं घर जाऊंगी तो सास मारेगी, अब मैंने सारा दूध दही यहीं सींच दिया है, सास के पैसे कहाँ से ला के दूंगी। तो पीपल में से आवाज़ आई कि हमारे पास कुछ नहीं है, यह करोड़ों
पड़े हैं, कंकड़ पड़े हैं, ले जाओ, ले जाके अपनी तिजोरी में रख देना। अब करोड़ों कंकड़ बरवंटी में से जो पड़े थे वह गुजरी ने उठाए और ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दिया। सुबह सास ने कहा कि पैसे कहाँ हैं, तो बहू बोली कि तिजोरी में रखे हैं। जैसे ही सास तिजोरी खोलने गई, उसमें अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे, सोना चांदी हीरे मोती बिखरेने लगे थे। अब सास ने कहा कि तुम इतना धन कहाँ से लाई हो। अब तब जाकर बहू ने बताया कि पीपल पतवारी को दूध दही से सींचती थी वह, तो पीपल पतवारी ने मुझे दे दिया। मुझसे तो करोड़ों कंकड़ दिए हैं, रोड़े कंकड़ दिए हैं। जैसे ही मैंने तिजोरी में रखे, अपने आप धन बन गया। अब सास सोचने लगी कि पीपल पतवारी को दूध दही से सींचूंगी। अगले साल आया कार्तिक का महीना। सास ने सोचा कि अब मैं पीपल पतवारी को दूध दही सींचूंगी। दूध दही बेच आए और मटके को धोके वो पीपल पतवारी में सींच दिए। पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। आखिरी दिन पीपल पतवारी के नीचे बैठ गई। अब पीपल में से आवाज आई कि क्यों बैठी हो। उसने अपने घर जाओ। तब बोली कि मैंने तो पूरा महीना आपको सींचा, घर में मेरी बहू लड़ेगी, मैं क्या करूंगी। तो पीपल से भी आवाज आई कि यहाँ रोड़े कंकड़ पड़े हैं, ले जाओ, ले जाकर अपनी तिजोरी में रख देना। जाके तिजोरी में रखा। अपनी बहू को बोली कि मेरे पास पैसे मांग। बहू बोली जा तू मेरे। कभी सास पैसे मांगती, बोली ना मांग। उसने अपने कहा माँ जी पैसे दे दो। बोली तिजोरी में से निकाल लाओ। जैसे ही तिजोरी खोली, उसमें से नाग बिच्छू घूरे, बहुत जहरीले जानवर, कीड़े मकोड़े। अब सास भागी भागी आई पीपल पतवारी के पास। तू बोली तुमने तो क्या कर दिया, मेरी बहू को तो इतना धन दिया है, मुझे अब आल जंजार दिए। तब पीपल पतवारी में से आवाज आई तुम्हारी बहू तो नित्य का सींचती थी, तुम तो लालच में सींचती हो। बुढ़िया ने कहीं पे नाक रगड़े, मुझे माफ़ी कर दो। यह सारा सिमटा। अब पीपल पतवारी की बुढ़िया पे दया आ गई, सारा उसको घर में फैला दिया था और अपने आप सिमट गया। पीपल पतवारी दया से पूरे घर में अंधन भर गया। पीपल पतवारी जैसे आपने बहू के साथ ही वैसे सबके साथ करना, बुढ़िया माई के साथ किया वैसे सबके साथ करना, और जैसे बुढ़िया माई के साथ वैसे किसी के साथ मत करना। इसी कहानी को कहते हुए, सुनते हुए, कारा भरते हुए दृष्टि बनाए रखना। अब हम देखिए पूरी कहानी तो मैंने पढ़ दी है। अब आगे की कहानी मैं आगे वाली वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी और भी कथा है, महात्म है, मैं अगली वीडियो में आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जिससे मुझे प्रेरणा मिल सके। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास स्नान की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं।